दरम्यान भारताचं अनमोल रत्न हरपल्यानंतर राजकीय नेत्यांकडून काय भावना आहेत पाहूयात. The message will be the same. It will be from my heart. उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि नितिन मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा. मतलब आप ऐसा करो टाटा रतन जी, आप आपके ड्राइवर को फ़ोन दो, मैं उसको बताता हूँ. बोले नितिन मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ. बोला तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है. मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा करोड़पति होने के बाद इसके साथ ड्राइवर क्यों नहीं? अपने कोई इसके साथ सिक्योरिटी ड्राइवर कोई नहीं. और वो जब मैंने उनको फिर बताया, वो मेरे घर पर आए. फिर मैं इसी अनुभव से पहले उनको एक बार मैं एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए मुंबई लेके गया, तो हेलीकॉप्टर वही चला रहे थे. तब भी वो एक प्रकार से मैं उनको देख रहा था कि कहीं भी चलने में, बोलने में, उनके कोई व्यवहार में वो टाटा ग्रुप के मालिक है, ये कभी महसूस ही नहीं होता था. साल पहले की बात है. कुछ युवा डॉक्टरों ने मिलके एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजी नगर में. और जब उनको वो अस्पताल बनाना था, तब जब रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टरों ने इसका कल्पना की है, तो बेझिझक उन्होंने पूरी सहायता करी और उसके कारण वो अस्पताल आज बहुत बड़ा अस्पताल के रूप में सेवा दे रहे हैं. उसकी एक्सपेंशन भी हो रही है. अब वहां पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है. आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने देखील त्यांना नुकताच उद्योग रत्न पुरस्कारही दिला होता. परंतु त्या उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटाजी यांना दिल्यामुळे त्या पुरस्काराची उंची वाढली होती. एवढं उंचीचं काम, एवढं मोठं कर्तृत्व त्यांचं होतं. एक जिवंत आख्यायिका होती ती. त्यांना पाहिल्यानंतर अनेक लोकांना ऊर्जा यायची आणि अनेक हजारो लाखो उद्योजक त्यांनी घडवले. एक जी प्रामाणिक आणि जी काही नीतिमत्ता त्यांची होती, ते त्याला तोड नाहीये. टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं. क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी. और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं, उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है. इसीलिए एक बहुत बड़े मन का
व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। की उद्योगमंत्री झाल्यानंतर उद्योगरत्न पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं पहिला आम्ही त्यांना दिला आणि ते माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं पत्र घेऊन त्यांच्या मी घरी गेलो होतो. तर माझ्या मनामध्ये असं होतं की माझ्या हातामध्ये बुके होता, माझ्या हातामध्ये शाल होती आणि असं मी गाडीमधनं घेऊन तिथे जात असताना त्यांच्या घराच्या इथे गेल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की मला रिसीव्ह करण्यासाठी स्वतः रतनजी टाटा त्या ठिकाणी उभे आहेत. आणि त्याच्यानंतर मी ज्यावेळी त्यांना विचारलं की रतनजी, आपण माझ्यापेक्षा वयानं मोठे आहेत, आपण तर भारताचं भूषण आहात आणि अशा पद्धतीनं एवढा मोठा माणूस जमिनीवर असणं हे खरोखरच माझ्या दृष्टीनं अप्रूप होतं. त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं की उद्योजक ठीक आहे, पैसा ठीक आहे, परंतु माणुसकी ही महत्त्वाची आहे.